नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐतिहासिक दिन की शुरुआत की, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास उत्सव में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने 500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया और मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन पूजन कर क्षेत्र की प्रगति के लिए आशीर्वाद मांगा। बीएलजे ग्राउंड महू आर्या में आयोजित विशाल जनसभा में केंद्रीय मंत्री व मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल ने उनका स्वागत किया। ये दौरा न केवल विकास की नई इबारत लिखने वाला रहा, बल्कि आध्यात्मिकता और प्रगति के संगम का प्रतीक बन गया। डबल इंजन की सरकार, ताकत और उपलब्धियां। सीएम योगी ने अपने संबोधन में डबल इंजन सरकार की ताकत को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। पिछले 8 वर्षों में मिर्जापुर का कायाकल्प हुआ है। उन्होंने मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज व कॉरिडोर 500 करोड़ की परियोजनाओं को सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताई। परियोजनाओं में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े कार्य शामिल हैं। विंध्य कॉरिडोर को मिर्जापुर की नई पहचान बताते हुए सीएम ने कहा कि इससे त्रिकोण दर्शन और काली खो अष्टभुजा की सुविधा बेहतर हुई है। परिणाम स्वरूप मां विंध्यवासिनी धाम की वार्षिक आमदनी 5 गुना बढ़ गई है। हाल ही में संपन्न प्रयागराज महाकुंभ के दौरान भीड़ के दबाव को संभालने में कॉरिडोर की भूमिका को सराहते हुए योगी ने कहा कि धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर को जल्द ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव भी सामने आया है। बाढ़ सागर परियोजनाओं के पूर्ण होने से किसानों को सिंचाई का लाभ मिल रहा है। साथ ही बता दें, योगी ने कहा कि ये शहर आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, लेकिन अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी बनाए रखेगा। साथ ही मां विंध्यवासिनी के नाम पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित होगा। ये कदम स्थानीय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े, इस दिशा में क्रांतिकारी साबित होगा। जल जीवन मिशन और ODOP जन कल्याण के स्वावलंबन तक सीएम ने जल जीवन मिशन के अंतिम चरण में होने की जानकारी दी है। कहा कि पिछली सरकारों ने मिर्जापुर को प्यासा रखा है, इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना के तहत मिर्जापुर की पीतल और पत्थर कारीगरी को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर को आधुनिक तकनीक से लैस करने का वादा किया है। योगी ने आकाशीय बिजली से होने वाली मौतों को शून्य करने के संकल्प को दोहराया। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले एक दिन में 90 लोगों की मौत की घटना के बाद आलमी तकनीक त्वरित चालक यानी कि विकसित की गई। मिर्जापुर में जगह जगह अलार्म उपकरण लगाए गए हैं, जिससे मृत्यु दर में कमी आई है। इस दिशा में और प्रयास जारी है ताकि प्राकृतिक आपदाओं से जान माल की रक्षा हो सके। हल्का फुल्का माहौल और जनता से जुड़ाव कार्यक्रम में सीएम ने मां विंध्यवासिनी के मुख्य पुरोहित और भाजपा विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र की चुटकी लेते हुए कहा कि महाकुंभ में पंडित जी की खूब कमाई हुई है। पूछा कि गुफा में क्यों नहीं गए, तो बोले कमाई के सीजन में गुफा भेज रहे हैं। और साथ ही बता दें, आप सीजन में जाऊंगा, ये हल्का पल जनसभा में जीवंतता लेकर आया है। मंदिर से निकलते वक्त बच्चों को चॉकलेट बांटते हुए योगी ने जनता से सीधा जुड़ाव भी दिखाया। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट राजू यादव के साथ। इस भव्य मंच में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। माननीय आप सभी जोरदार तालियां बजा के स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ ही साथ स्वागत, अभिनंदन माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, माननीय जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी। और ये सशक्त मंच आप सभी से अनुरोध है कि गंभीर तालियां मंच तक लगातार प्रेषित करें। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करेंगे। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इस स्मृति चिन्ह के बाद मंच तक आए। मैं अनुरोध करूंगी माननीय जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करें। स्वागत, अभिनंदन, वंदन माननीय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए, मैं अनुरोध करूंगी माननीय जल शक्ति मंत्री जी से कि श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का स्वागत, अभिनंदन। और आइए देखें 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा पर आधारित ये लघु फिल्म। शासन के 8
वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर आप सभी का मैं अभिनंदन करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, अभिनंदन इस बात का कि आपका आशीर्वाद जब डबल इंजन की सरकार को प्राप्त होता है और हमारे जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, तब सरकार अच्छी योजनाओं को लेकर के आपके पास आ पाती है और उसी में आज 500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात भी मिर्जापुर जनपद को प्राप्त हो रही है। लेकिन मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करने के लिए इसलिए भी आया हूं कि बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में महाकुंभ का आयोजन हुआ और महाकुंभ के इस आयोजन के माध्यम से आतिथ्य सत्कार का जो उदाहरण हमारे मिर्जापुर, भदोई और सोनभद्र की जनता ने प्रस्तुत किया, अद्भुत था, अभिनंदनीय था, देश और दुनिया को अभिभूत करने वाला था। इसलिए महाकुंभ की सफलता में योगदान करने के लिए आप सभी के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज यहाँ मां विंध्यवासिनी के धाम में आया हूँ। तो बढ़ते हुए आपने देखा होगा और लगातार 1.5 महीने तक मां विंध्यवासिनी धाम में भी भीड़ का यही जमावड़ा बना रहा। जनता जनार्दन सेवा कर रही थी। अलग विषय है कि कमाई मिश्रा जी की भी हो रही थी। लेकिन वह भी भंडारा चला रहे थे, उन्होंने भी भंडारा चलाया था। और इसीलिए जब मैं आया, मैंने कहा पंडित जी इस बार अभी आप गुफा में नहीं गए। उन्होंने कहा जब कमाई का समय आ रहा तब आप गुफा में कैसे भेज देंगे मुझे? ये तो जब ऑफ सीजन होगा तब गुफाओं में जाऊंगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आस्था भी आर्थिकी का और आजीविका का आधार बन सकती है। यह महाकुंभ ने इसका मार्ग प्रशस्त किया और मैं आपको बधाई देता हूं। मां विंध्यवासिनी का ये कॉरिडोर विकसित होने के बाद लाखों लाख श्रद्धालु आ रहा है और श्रद्धा भाव के साथ दर्शन करके आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यहाँ मिर्जापुर की धरती से जाता है। और आशा माननीय मुख्यमंत्री जी का बच्चों के साथ विशेष स्नेह, व्यक्तिगत रूप से उनके हालचाल पूछते हुए आशा स्पॉन्सरशिप योजना भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चे, आप सभी जोरदार तालियां मंच तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किशन तिवारी, आपको लैपटॉप, आप सभी जोरदार तालियां हमारे प्रदेश के उभरते हुए युवाओं के लिए। ई गवर्नेंस राजस्व विभाग के अंतर्गत टैबलेट सुश्री दरक्षा, की ओर से नीलू को पोषण पोटली, अनवरत तालियां अपेक्षित हैं, जोरदार तालियां मंच तक प्रेषित करें। DRDA की ओर से PM आवास योजना के अंतर्गत श्रीमती कुलई को आवास की चाबी, आवास की चाबी, इनको जोरदार तालियां इनके लिए मंच तक प्रेषित करें। आप मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत श्रीमती उर्मिला देवी को आवास की चाबी, बेहद ही सहज और सरल व्यक्तित्व के स्वामी माननीय मुख्यमंत्री जी लाभार्थियों से राशि चाहिए मित्रों। NRLN की ओर से ब्रांड सखी प्रमाण पत्र, हमारी मातृशक्ति
हौसला बढ़ाते हुए, उनको नई ऊर्जा प्रदान करते हुए माननीय दमदार और मीरा देवी NRLM के अंतर्गत ब्रेल किट उज्जवल को आप सभी की जा रही है। बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाइए बेटा। और आप सभी जोरदार तालियां अनवरत बजाएं बेटा। नहीं पत्र मत्स्य विभाग की ओर से कौशल विकास विभाग की ओर से नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन, जिला उद्योग की ओर से ODOP वित्त पोषण योजना डेमो चेक रंजित कुमार मौर्य अवसर पे हुआ था। उस मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 5 लाख रुपए का डमी चेक श्रीमती चंचला देवी।